छात्र एवं छात्राएं सुप्रभात। हम लोग इसके पहले शिक्षण कौशल के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे कि शिक्षण कौशल क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, शिक्षण कौशल में क्यों दक्ष होना चाहिए अध्यापकों को अपने शिक्षण कला में निपुणता के लिए। उसमें हम लोगों ने प्रस्तावना कौशल पर चर्चा कर लिया है, प्रश्न कौशल पर चर्चा कर लिया है, पुनर्बलन कौशल पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो पुनर्बलन क्यों आवश्यक है, पुनर्बलन क्यों दिया जाता है, क्या ज़रूरत है पुनर्बलन देने की, इस पर चर्चा हो रही थी कि कक्षा शिक्षण में छात्र सहभागिता बढ़ाने के लिए पुनर्बलन दिया जाता है। अधिगम सुविधा को अधिगम को सुविधा प्रदान करने के लिए पुनर्बलन दिया जाता है या छात्रों को पुनर्बलित किया जाता है। अवांछित व्यवहार को सुधारने के लिए पुनर्बलन किया जाता है। अधिगमकर्ता को अभिप्रेरित करने के लिए और अभिप्रेरणा को जारी रखने के लिए पुनर्बलन किया जाता है। शिक्षण की प्रक्रिया में आत्म पुनर्बलन के द्वारा अधिगम अनुभव की आत्मव्यवस्था को विकसित करने के लिए पुनर्बलन किया जाता है। तो पुनर्बलन की आवश्यकता है। छात्रों की सहभागिता जब तक क्लास में नहीं होगा, जब तक अध्यापक और छात्र दोनों कक्षा में सक्रिय नहीं रहेंगे, तब तक अच्छी शिक्षण व्यवस्था नहीं हो सकती है, अच्छा अधिगम नहीं हो सकता है। इसलिए पुनर्बलन आवश्यक है। हम लोग पुनर्बलन के प्रकार पर चर्चा कर रहे थे कि पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है। तो पुनर्बलन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक पुनर्बलन और एक ऋणात्मक पुनर्बलन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो धनात्मक को सकारात्मक पुनर्बलन भी कहते हैं। छात्रों की अनुक्रियाओं हेतु प्रेरित करने के लिए कुछ प्रदान किया जाना ही सकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। अर्थात कोई भी ऐसा उद्दीपक जिसके प्रस्तुत करने से अनुक्रिया को पुनः प्रस्तुतिकरण की संभावना बढ़ जाती है। यानी कोई बालक अच्छा कार्य करता है और उसको प्रेरित किया तो वो अच्छे कार्य की संख्या बढ़ जाती है। इसके द्वारा बच्चों के सकारात्मक व्यवहार को प्रबल बनाया जाता है। ये अच्छी उपलब्धि पर पुरस्कार देने अथवा प्रशंसा करने से छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन की संभावना बढ़ाती है। अब धनात्मक या सकारात्मक पुनर्बलन भी दो तरह का होता है। सकारात्मक पुनर्बलन में शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन और अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन। तो शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, पहले हम इसको चर्चा कर लेते हैं कि विद्यार्थियों के सही अनुक्रिया करने पर, यानी विद्यार्थियों के सही उत्तर देने पर शिक्षक उनकी प्रशंसा करता है। ये शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। इसमें अच्छा है, शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत सुंदर, एक्सीलेंट आदि शब्दों का प्रयोग अध्यापक के द्वारा संपूर्ण कक्षा में छात्र के लिए किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षक छात्रों की भावनाओं, विचारों एवं उत्तर से सहमत है एवं उन्हें वह स्वीकार करता है। छात्रों के उत्तर की पुनरावृत्ति करना भी सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन की श्रेणी में ही आता है और वह पुनरावृत्ति सही अनुक्रिया करने वाले छात्र के लिए पुरस्कार का कार्य करता है। संपूर्ण कक्षा में अगर छात्र को आप वाहवाही कर दे अध्यापक, तो वो छात्र गदगद हो जाता है और अच्छी क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है। वहीं जो है शाब्दिक धनात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन जो होता है, उसमें अशाब्दिक अथवा धनात्मक सकारात्मक पुनर्बलन का तात्पर्य यह है कि एक शब्द बोले बिना भी छात्र के अनुक्रिया हेतु हाव भाव अथवा इशारे से भी प्रेरित करना है अध्यापक के द्वारा। छात्रों की अनुक्रिया के सही होने पर या पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने पर शिक्षक का मुस्कुरा देना, सर हिला देना, हाथ से इशारा कर देना आदि अशाब्दिक सकारात्मक या धनात्मक पुनर्बलन की श्रेणी में आता है। हाथ से छात्र के समीप जाकर पीठ को थपथपाना भी अशाब्दिक पुनर्बलन की श्रेणी में ही आता है। छात्र के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिख देना भी
अशाब्दिक पुनर्बलन में की श्रेणी में आता है। इससे छात्र की प्रशंसा होती है, छात्रों के बीच में उसका सामाजिक सम्मान बढ़ता है। अब जो इसका दूसरा रूप है ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन। ऋणात्मक या नकारात्मक पुनर्बलन से तात्पर्य शिक्षक के ऐसे व्यवहारों से है जो छात्र के अवांछित कृत्यों में सुधार लाए, और अथवा दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि वह उद्दीपक जिनके हटा लेने से में अनुक्रियाएं होने की संभावना बढ़ जाती हैं, जैसे तेज आवाज़ में बोलना, दंड, तिरस्कार आदि, कक्षा में डांटना, लज्जित करना आदि नकारात्मक पुनर्बलन का कार्य करते हैं। इससे भी छात्रों में सुधार आता है। इसके भी दो रूप हैं, शाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन और अशाब्दिक नकारात्मक पुनर्बलन। अध्यापक छात्रों के गलत व्यवहार अथवा अनुक्रियाओं के प्रति मौखिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया देता है, जिससे छात्र पुनः ऐसा व्यवहार न करें। अध्यापक गुस्सा होता है, डांटता है, समूह में लज्जित करता है कि आप, जिससे छात्र को एक वो मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि हमको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। शिक्षक छात्रों के गलत व्यवहार अथवा अनुक्रियाओं हेतु आलोचना अथवा व्यंग्यात्मक टीका टिप्पणी करते हैं, तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि इससे छात्र में संकीर्णता घर कर जाती है, सोच बदल जाती है और शिक्षक के प्रति आदर की भावना समाप्त हो जाती है। उसको डांट दीजिए, लेकिन आलोचना नहीं करना चाहिए शिक्षक को, क्योंकि शिक्षक के लिए सभी छात्र बराबर होते हैं। उसको गलत किया डांट दी, लेकिन उसको उसकी गलत भावनाओं को घर में हृदय में बना ना ले कि ये गलत होगा, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। शिक्षकों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन में हाँ, हूँ या गलत है, बकवास मत करो, सोच कर बोलिए, घर पे पढ़ते नहीं हो, ये नहीं सही हो सकता आदि शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। और नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन में छात्रों के ऐसे व्यवहार अथवा उत्तर जिनसे शिक्षक सहमत नहीं होता है अथवा अनुचित बात करने पर शिक्षक बिना एक शब्द बोले अपनी अस्वीकृति का प्रदर्शन करता है कि हम इससे सहमत नहीं हैं। जैसे ये नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन की श्रेणी में आता है। नकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। इसमें अध्यापक का छात्र की नाराजगी से देखना, घूर कर देख देता है अध्यापक, तो छात्र जान देता है कि हम गलत हैं। नकारात्मक सर हिलाना, नो सर हिला देता है, या जो है घूर कर देखना, पैर से जमीन थपथपाना, तेज आवाज़ में चलना आदि काम आते हैं। अब पुनर्बलन देते समय कुछ बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए हम अध्यापकों के द्वारा, क्योंकि पुनर्बलन का प्रयोग करते समय शिक्षक को निम्न बातें अपने मस्तिष्क में रखनी चाहिए, तभी पुनर्बलन सही माना जाएगा और उससे छात्रों का विकास होगा। तो इसमें है कि पुनर्बलन का प्रयोग प्रत्येक अनुक्रिया में नहीं करनी चाहिए, अर्थात बार बार प्रयोग न किया जाए, क्योंकि इससे पुनर्बलन का प्रभाव और अथवा महत्व नष्ट हो जाता है। अतः यथास्थान यथा समय ही इसका प्रयोग करना चाहिए। पुनर्बलन सही व श्रेष्ठ अनुक्रियाओं पर ही दिया जाना चाहिए। नहीं गलत है, बहुत अच्छा, खुद प्रयास कर रहे हो तो इस तरह से नहीं। पुनर्बलन ने एक ही छात्र को बार बार पुनर्बलन नहीं देना चाहिए, अतः कक्षा के सभी छात्रों को अनुक्रिया हेतु अवसर देना चाहिए, यानी जवाब देने के लिए अवसर देना चाहिए, तथा सही अनुक्रिया अथवा विशिष्ट अनुक्रिया करने वाले छात्रों को पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, ताकि सभी छात्र अधिगम में भाग ले सकें। छात्रों की अनुक्रिया पर तुरंत पुनर्बलन देना चाहिए। छात्रों को नाम से संबोधित किया जाए, पीली शर्ट, काली शर्ट, नीली शर्ट, ऐसे नहीं प्रयोग किया जाना चाहिए। अध्यापकों के द्वारा नाम से उनको संबोधित करके और बुलाया जाए तथा पुनर्बलित किया जाए, जिससे छात्र सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। ऋणात्मक पुनर्बलन का प्रयोग बहुत ही आवश्यक हो तो करना चाहिए अथवा इससे बचना चाहिए, यानी ज़्यादा नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन जहां आवश्यकता हो वहां ऋणात्मक पुनर्बलन का भी प्रयोग करना चाहिए। तो ये है पुनर्बलन क्यों दिया जाना चाहिए, पुनर्बलन से कक्षा शिक्षण में क्या सहायता मिलती है, इन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।